हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स ईजियर बाय मयूर अग्रवाल। और मेरे मेक मैथमेटिक्स ईजियर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर रिफ्लेक्शन की। यस, जैसा कि मैंने बात की, आज हम बात कर रहे हैं मेक मैथमेटिक्स ईजियर चैनल की मेरे, जिसके अंदर आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो आज का वीडियो बहुत ही ईजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मार्क्स गेनिंग होने जा रहा है आपके लिए, बिकॉज रिफ्लेक्शन टॉपिक का क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा जो कि आपको 3 से 4 मार्क्स इजीली दे सकता है। रिफ्लेक्शन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट इक्वल डिस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब हम मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, then the mirror will form a virtual image behind the mirror, inside the mirror we can say, and the distance of image is equal to the distance of the object from the mirror. For example, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो suppose this is a plane mirror and an object O is placed at a distance 4 centimeter. So its image will be formed at a straight line and at 4 centimeter at P point. So we can also see that according to mathematical concepts, ये जो OP लाइन है और ये जो मिरर लाइन है, मिरर लाइन इस OP लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो कई बार स्टूडेंट्स को इस तरह से शायद समझ में आ जाता है कि जो हमारा O से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस है और इमेज से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है, या ये कह सकते हैं हम, ये जो मिरर लाइन है, दिस m डैश, सपोज दिस इज द मिरर लाइन, तो ये जो मिरर लाइन होती है ये हमेशा दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। सो दिस रूल कैन बी आइडेंटिफाइड, इस रूल को हम लोग यूज करके और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये था मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी कॉन्सेप्ट का बस आपको यूज करना है यहां पर और इसी कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्विंग करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें रिफ्लेक्शन कौन कौन से पढ़ने हैं। वी हैव टू स्टडी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो में हम 4 तरह के रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, कि जब हम वाई एक्सिस को एज अ मिरर कंसीडर करते हैं तब रिफ्लेक्शन में क्या रूल्स अप्लाई होंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, जब ओरिजिन को एज अ मिरर लाइन कंसीडर किया जाएगा तब रिफ्लेक्शन। और फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा समझने वाला, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ गिवन लाइन। कोई भी आपको एक गिवन लाइन है, आप उसमें से अगर रिफ्लेक्शन कराना चाहते हो तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ये 4 टॉपिक्स आज हमें पढ़ने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू। नाउ स्टार्ट। रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऑब्जर्व कीजिएगा। सपोज मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है, कोऑर्डिनेट में ये वाई एक्सिस हो गई है, वर्टिकल जो एक्सिस है, और दिस इज एक्स एक्सिस। वी नो वेरी वेल कि जो एक्स एक्सिस होती है वो यहां पॉजिटिव होती है, आप सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हो। राइट साइड पॉजिटिव होती है एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस निगेटिव हो जाती है। वाई एक्सिस अपर साइड पॉजिटिव होती है और लोअर साइड निगेटिव हो जाती है। सो दिस इज अ जनरल रूल, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 नेगेटिव, 1 2 3 पॉजिटिव, 1 2 3 नेगेटिव। सपोज वी हैव टू ड्रॉ अ पॉइंट 3, 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए जिसका हम रिफ्लेक्शन कराना चाहते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां पर जो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट थिंग वी शुड हैव इज अ कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट है ए, 3, 2। इसे हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ये तो मालूम ही होगा, जो हमारा कोऑर्डिनेट का पहला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एप्सिका, और एप्सिका हमेशा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है 3 और वो भी पॉजिटिव नेचर का, 1 2 3 हो गया यहां पर। और सेकेंड पार्ट है इसका जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ये है 2 और ये भी पॉजिटिव है तो ये ऊपर आएगा यहां पर।
तो एक परपेंडिकुलर लाइन आप यहां से इमेजिन कर सकते हो और एक परपेंडिकुलर लाइन आप यहां से इमेजिन कर सकते हो। तो जो पहला कोऑर्डिनेट आया हमारा ए, वो यहां पर हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। नाउ अब बात आती है रिफ्लेक्शन की। वी हैव टू रिफ्लेक्ट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जब हमें एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराना है तो एक्स एक्सिस विल बी एक्टिंग एज अ मिरर लाइन। तो एक्स एक्सिस एक मिरर लाइन की तरह बिहेव करेगी। अब आप ऑब्जर्व करिए, ये जो डिस्टेंस है ये मिरर है और हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस हम लेंगे। ये डिस्टेंस कितने यूनिट्स है? दिस डिस्टेंस इज ऑफ 2 यूनिट्स। So the image will formed also behind the mirror at 2 units. तो यहां से 2 यूनिट्स जब हम नीचे आएंगे तो इसके सामने आ जाएंगे। कहां पर? अभी हम यहां पर +2 पर हैं, हम आ जाएंगे -2 पर। और देखा जाए तो जो एप्सिका है हमने उसे चेंज नहीं किया। रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट बन गया ए डैश। एप्सिका हमारे लिए +3 रहेगा, लेकिन जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? -2। तो इस तरह से हमें ये रूल मिल गया। सपोज हमारा कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम x एक्सिस के बाद, x एक्सिस से रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा? x, -y। इट मींस वी कैन से दैट देयर इज नो चेंज इन द एप्सिका एंड ऑर्डिनेट। जो डिजिट्स हैं वो नहीं चेंज होंगी, बट द साइन ऑफ ऑर्डिनेट विल रिवर्स। लेकिन जो ऑर्डिनेट का सिंबल है, जो साइन है, पॉजिटिव निगेटिव साइन, वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव था, इसीलिए यहां पर ऑर्डिनेट का साइन निगेटिव हो गया। नंबरिंग में, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ना तो एप्सिका की और ना ही ऑर्डिनेट की। सिर्फ ऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये था हमारा पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस। पूरी वर्किंग बेटा हम उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ इस बार जो मिरर लाइन हम लेंगे वो वाई एक्सिस को लेंगे। हमारे पास सारी वर्किंग वाई रहेगी, तो इससे भी हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल जाएगा। वो पैटर्न देखना है हमें। दीज आर पॉजिटिव, दीज आर निगेटिव, these are positive and these are negative. Suppose we have a coordinate a 2,3 now. अब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट a है 2,3। 2 एप्सिका पर शो करना है तो 2 यहां पर होगा, +2। 3 हमें शो करना है यहां पर, तो 3 यहां होगा। सो इसका मतलब क्लियर है कि जो 2,3 पॉइंट है दैट विल बी लाई हियर 2,3। ये हो गया a कोऑर्डिनेट 2,3। वी हैव टू रिफ्लेक्ट दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो जब हमें y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराना है, सो y एक्सिस विल बी एक्टिंग एज अ प्लेन मिरर। ये एक मिरर लाइन की तरह बिहेव करेगी। ये हम जानते हैं, ये साइन क्यों बनाते हैं? फॉर पॉलिश सरफेस, जिससे कि दिखाने के लिए कि रिफ्लेक्शन यहां से होगा। तो अब अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, ये डिस्टेंस हाउ मच यूनिट्स? इट इज 2 यूनिट्स। सो जो इमेज फॉर्म होगी दैट इज ऑल्सो 2 यूनिट्स बैक। यहां से, ओरिजिन से, क्योंकि हमारी ये लाइन यहीं पर है, इस लाइन से 1 यूनिट बैक आएंगे तो -1 आएगा, और 2 यूनिट बैक आएंगे तो -2। तो -2 से एक लाइन परपेंडिकुलर इस तरह, और जो लाइन ऑलरेडी चल रही थी उसी को पीछे बढ़ा दिया। तो यहां पे हमें मिल गया a डैश। तो जैसा कि हमने देखा, इस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके? -2,3। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन जो एप्सिका है उसका साइन जस्ट रिवर्स हो गया। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं? जब हम y एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराते हैं तो नंबर्स तो दोनों के सेम रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन एप्सिका का साइन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज द रूल बिहाइंड द रिफ्लेक्शन फ्रॉम y एक्सिस। x एक्सिस से रिफ्लेक्शन जब हम कराते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती हैं, साइन ऑफ ऑर्डिनेट बिकम रिवर्स। और जब हम y एक्सिस से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, देन द न्यूमेरिकल वैल्यूज विल रिमेन सेम, बट द साइन ऑफ एप्सिका गेट्स रिवर्स। पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा दूसरा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम y एक्सिस। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने तीसरे रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का रिफ्लेक्शन भी बहुत आसान है। इसमें सिर्फ हम लोगों को ओरिजिन से एक मिरर लाइन बनानी होगी, और इस केस में एप्सिका एंड ऑर्डिनेट बोथ साइन विल गेट रिवर्स।
यहां पर दोनों के साइन जरूर रिवर्स हो जाएंगे। इस बार हम कंसीडर कर लेते हैं ए का पॉइंट है -2, 1, तो -2 ये हो गया -1, ये हो गया -2। एप्सिका का -2 यहां पर आ रहा है और ऑर्डिनेट का 1 यहां पर आ रहा है। परपेंडिकुलर लाइन एक यहां से ड्रॉ की गई, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ की गई, ये हमें मिल गया पॉइंट ए -2, 1। अब इसका रिफ्लेक्शन हमें ओरिजिन से कराना है। ओरिजिन ये होता है 0, 0। इस बार हमें ओरिजिन से एक मिरर लाइन कंसीडर करनी होगी इस तरह। जब ये मिरर लाइन है तो हमारी ऑब्जेक्ट से यहां से हम कंपेयर करेंगे इसको इस तरह, ये यहां से भी सेम डिस्टेंस पर। तो जिस तरह हम देख रहे हैं यहां से सेम डिस्टेंस पर जब यहां पर पॉइंट आएगा तो उसमें दोनों के ही साइन रिवर्स हो जाएंगे। जब इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन से कराया जाएगा तो x का साइन भी निगेटिव हो गया और y का साइन भी निगेटिव हो गया, अगर हमने xy लिया है तो उसी तरह -2, 1 लिया है हमने, तो a डैश बन जाएगा 2, -1। 2 के साथ निगेटिव साइन था तो पॉजिटिव आ गया, और 1 के साथ पॉजिटिव साइन था तो निगेटिव आ गया। तो इस तरह हम कराते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से रिफ्लेक्शन कराने में भी न्यूमेरिकल वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट साइन दोनों ही का, एप्सिका का भी और ऑर्डिनेट का भी, दोनों का ही साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये था रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। अब लास्ट रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कई स्टूडेंट्स जो बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो उनके लिए यही प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि बाकी तीनों रिफ्लेक्शंस तो काफी आसान है, उनको बिल्कुल इजीली समझा जा सकता है, लेकिन ये जो चौथा रिफ्लेक्शन है इसमें थोड़ा सा हमें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि इसमें लाइन के साथ रिफ्लेक्शन है। तो लाइन के साथ रिफ्लेक्शन में हमें कुछ और चीजें भी देखनी होती हैं। इसके लिए हमें एक गिवन लाइन होगी। अभी तक हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक्सिस दे दी जाती थी, इस बार हमें कोई ना कोई लाइन गिवन होगी और एक कोऑर्डिनेट गिवन होगा। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और हमें सपोज कोऑर्डिनेट दे रखा है a -3, -2, और जो लाइन दी गई है दैट इज x = 2। दिस इज द कोऑर्डिनेट और इसका इस लाइन से रिफ्लेक्शन कराना है। तो x = 2, सबसे पहले तो आपको ये ड्रॉ करनी आनी चाहिए। दिस इज +1 एंड दिस इज +2। तो जो x = 2 का मतलब है लाइन इस तरह से, आप जानते हैं x = 2 का मतलब होता है x की वैल्यू 2 है और उसके जो ऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ भी हैं। तो ये लाइन इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल बनाई जाती है। अगर यहीं पर मैं y = 2 कहता तो वो लाइन इस तरह से बनाई जाती, वो x एक्सिस के पैरेलल होती। तो हमारी लाइन है x = 2, ये हो गई मिरर लाइन, इसी से हमें रिफ्लेक्शन कराना है। और पॉइंट है -3, -2। तो -3, -2 जो x एक्सिस का -1, -2, -3, y एक्सिस का -1, -2, -3। तो एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट ये आ रहा है a -3, -2। हमें इस कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन इस लाइन से कराना है। ये लाइन एक मिरर लाइन की तरह बिहेव करेगी। अब आप जैसा कि देख सकते हो इस कोऑर्डिनेट की यहां तक डिस्टेंस 3 यूनिट्स है और अभी भी वो लाइन नहीं आई, और यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो ये 2 यूनिट्स और। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो डिस्टेंस मिल रही है हमें पॉइंट की लाइन के बीच, दैट इज 5 यूनिट्स। पॉइंट ए से लेकर लाइन x = 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। तो जो इमेज बनेगी वो भी 5 यूनिट्स बैक। हम अभी पॉइंट 2 पर हैं, एप्सिका 2 है, तो जब हम इसके 5 पीछे जाएंगे तो एप्सिका कहां पहुंच जाएगा? 7 पर। और ऑर्डिनेट पर हम उसी पॉइंट के सामने जा रहे हैं, उसी पॉइंट पर कोइंसाइड करते हुए चल रहे हैं, तो 7, -2। तो इसका आंसर हो जाएगा a डैश का 7, -2। तो लाइन से रिफ्लेक्शन कराते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस हमें कवर करनी है वो लाइन के रिस्पेक्ट में कवर करनी है। तो ये हो गई 5 यूनिट्स। अब हम ऑलरेडी 2 यूनिट्स पर तो हैं यहां पर। ये कोऑर्डिनेट जो है, इस कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे? 2, -3। और 2, -3 में हम लोग और पीछे जा रहे हैं 5 यूनिट्स। तो जब और 5 पीछे जाएंगे तो 2 में 5 और ऐड हो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज व्हाई द आंसर विल बी 7, -2। तो इस तरह से अगर हमें एक लाइन दी गई हो तो हम उससे रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो लाइन के जो हमारा लास्ट रिफ्लेक्शन है, 4th पॉइंट, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है किसी ना किसी एक कोऑर्डिनेट की, या तो एप्सिका की चेंज होगी या ऑर्डिनेट की। लेकिन इन तीनों में न्यूमेरिकल वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ साइन में चेंजेस आते हैं। और लास्ट वाला जो रिफ्लेक्शन है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ साइन में तो चेंज आएगा ही, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी किसी ना किसी, या तो एप्सिका की या ऑर्डिनेट की,
किसी एक वैल्यू में चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको यहां पर ये भी बताता चलूं। बोर्ड में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, सपोज 3 और 4 पॉइंट्स यू हैव, और आपको उनका रिफ्लेक्शन कराना होगा। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर एंड देन यू हैव टू नेम द फिगर। तो सबसे पहले आपको इसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। बोर्ड स्टूडेंट्स ये जरूर ध्यान दे दें, समटाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम स्केल इज गिवन, suppose scale is given 2 centimeter is equal to 1 unit, then you have to take 2 gaps in the graph paper as 1 unit। और जब अगर वो कोई भी स्केल नहीं देते तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर को आप इक्वल ले सकते हो। तो ग्राफ का स्केल जो है वो बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप ये बहुत ऑब्जर्व कर लोगे अच्छे से कि एग्जाम में क्या दिया है। सपोज हमारे पास सबसे पहले ग्राफ पेपर है, अपने उस पर दोनों एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। दोनों एक्सिस बनाने के बाद हमें 2 पॉइंट्स दिए, ए पॉइंट दिया है 3,4 और बी पॉइंट दिया है -2,1। दीज 2 पॉइंट्स आर गिवन। दोनों पॉइंट्स का हमें एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराना है। बोथ 2 पॉइंट्स आर रिफ्लेक्टेड अगेंस्ट एक्स एक्सिस, और इससे जो भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे उनको हम ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। देन वी हैव टू नेम द फिगर ए बी ए डैश बी डैश। सपोज इस फिगर का हमें नाम देना रहेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए, जो हमें ओरिजिनली पॉइंट्स दिए हम उन्हें प्लॉट करते हैं। 3,4, तो ये जो x का 3 है वो यहां कहीं होगा, y का 4 यहां हो जाएगा, इस तरह परपेंडिकुलर लाइन एक यहां से, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से, तो ये आ गया हमारे पास a 3,4। y के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट्स है -2,1, तो x का -2 यहां पर है और y का 1 यहां पर है, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से, तो ये पॉइंट आ गया b -2,1। ठीक है, अब हमें b का रिफ्लेक्शन कराना, दोनों का ही रिफ्लेक्शन x एक्सिस से कराना है, तो ये हो गई मिरर लाइन। इसको हमने एज अ मिरर लाइन दिखा दिया, शो कर दिया। तो जब a का रिफ्लेक्शन होगा, दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स, ये डिस्टेंस जैसा कि हम देख रहे हैं 4 यूनिट्स है, तो जो यहां इमेज बनेगी दैट इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स 4 यूनिट्स। जब 4 यूनिट्स पर डिस्टेंस बनेगी तो 3,4 से ये बन जाएगा 3,-4। ठीक है, और जरूरी नहीं है हम डायग्राम में इस तरह समझें, अगर हमें डायरेक्टली याद है कि जब हमें एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराना होता है तो नंबर सेम रहते हैं लेकिन साइन ऑफ ऑर्डिनेट विल गेट रिवर्स, तो 3,-4 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया 3,-4, इसको इस तरह शो कर देते हैं, दिस इज ए डैश। बी डैश कितना हो जाएगा, इसी तरह बी डैश हो जाएगा, बी डैश के कोऑर्डिनेट एप्सिका का साइन वही रहेगा -2 और ये हो जाएगा -1, तो यहां पर आ जाएगा -2 -1 इनका यहां पर होगा, y का -1, तो ये हो गया b डैश। अब हमें फिगर करना है ए बी, सबसे पहले आपने a को b से ज्वाइन किया, b के बाद a डैश, यहां पर मुझे b डैश लिखना चाहिए था, b डैश a डैश, क्योंकि तभी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल टाइप पॉसिबल है। एग्जाम में आप इसी तरह देख लोगे, तो यहां से b से आपने b डैश को ज्वाइन किया और फिर b डैश से आपने a डैश को ज्वाइन किया। अब जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो फिगर हमारा बन रहा है ओवरऑल लास्ट में, ये किस तरह का फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है, वी नो वेरी वेल, ट्रेपेजियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रेपेजियम। समटाइम्स जो भी फिगर बन रहा होता है उसका एरिया या पेरीमीटर पूछ लिया जाता है, तो आप डायमेंशंस मेजर करके ग्राफ पेपर पर वो भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन। कहने को बहुत आसान, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। 3 रिफ्लेक्शंस तो बहुत आसान होते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन जो लास्ट रिफ्लेक्शन होता है उसमें हमें डायग्राम की जरूरत मस्ट होगी। विदाउट डायग्राम वी कैन नॉट थिंक प्रॉपरली। बाकी तीनों रिफ्लेक्शंस के लिए तो आप विदाउट डायग्राम भी अपनी वर्किंग कर सकते हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा डायग्राम बना के करिए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आता है सो वो विद डायग्राम होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।